शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुपरं गुरुपरमेष्टि गुरुपरात्पर गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्ये समुद्यता सर्वमङ्गलमाङ्गल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। श्रीमन्नारायण, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। आज हम उस विषय की चर्चा करने वाले हैं जिस विषय को लेकर अक्सर लोग जिज्ञासा वशात हमसे पूछते रहते हैं। ऐसा कौन सा दिव्य पाठ है जिसके करने मात्र से भगवती राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी की अनुकंपा उस साधक को प्राप्त हो जाए। आज हम ऐसे दो पाठ जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे, उनमें से पहला जो पाठ है जिसकी मात्र एक आवृत्ति करने मात्र से भगवती त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हो जाती है, और दूसरा जो पाठ है वो समस्त प्रकार के सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। श्री ललिता सहस्त्र नाम, आपने इसके विषय में बहुत से साधकों से सुना होगा। श्री ललिता सहस्त्र नाम ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है, और ब्रह्मांड पुराण में जो महर्षि अगस्त्य और भगवान हयग्रीव के बीच का जो संवाद है, उसमें भगवती राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी की 1000 नामों का विवरण प्राप्त होता है। उन परम पवित्र नामों का पाठ करने मात्र से जो दरिद्र व्यक्ति होता है उसके जीवन में नाना प्रकार की सुख, वैभव, संपत्तियां और ऐश्वर्य उसको प्राप्त होता है। जो साधक नवग्रहों की पीड़ा से पीड़ित हो या नाना प्रकार के रोगों से, गंभीर रोगों से पीड़ित हो, ऐसा साधक अगर नित्य ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करके और उस पाठ से अभिमंत्रित जल का नित्य सेवन करे तो उसकी गंभीर से गंभीर बीमारी का नाश हो जाता है। उसका जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाता है और उसे दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी की कुंडली में मार्केश की दशा चल रही हो अथवा शनि मंगल का विस्फोटक योग हो या अकाल मृत्यु का योग बन रहा हो, तो वो भगवती त्रिपुर सुंदरी की शरणागति ग्रहण कर 3 मास तक अनवरत अगर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करे तो उसके जीवन में जो अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है वो नष्ट हो जाता है। श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले साधक अगर किसी ज्वर पीड़ित व्यक्ति को स्पर्श भी कर दे तो ऐसे ज्वर से पीड़ित व्यक्ति का जो ज्वर है वो नष्ट हो जाता है। ललिता सहस्त्र नाम में भगवती के परम पवित्र 1000 नामों का उल्लेख है। तो जिस भी साधक को लक्ष्मी की कामना हो अथवा जिसको सिद्धियों की इच्छा हो या जिसको वैभव विलासिता की इच्छा हो, ऐसे साधक को नित्य श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। श्री ललिता सहस्त्र नाम का जो पाठ करता है उसके पाठ करने मात्र से उसका तो कल्याण होता ही है, साथ में उसके कुटुंबी जनों का भी कल्याण होता है। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला जो साधक होता है उसको मूल रूप से स्त्री विद्या उपासक कहते हैं, और शाक्त परंपरा में शंकराचार्य जी की परंपरा में श्री विद्या को उपासक अपनी उपासना पद्धति को पूर्ण करता है। तो जिन भी साधकों को विपुल धन, लक्ष्मी, संपदा, ऐश्वर्य की चाह है, जो आजीवन निरोगी काया चाहते हैं,
जो किसी भी प्रकार के कष्ट का उपभोग नहीं करना चाहते हैं, जो भगवती राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी की शरणागति चाहते हैं, ऐसे साधकों को नित्य श्री ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। श्री ललिता सहस्त्रनाम का पाठ आपको पुस्तक के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आप गीता प्रेस गोरखपुर की जो संस्थान है वहां से श्री ललिता सहस्त्रनाम प्राप्त कर सकते हैं और इस सहस्त्रनाम का आप इस नवरात्रि में पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में बदलाव महसूस करें। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौले स्फुर तारानायक शेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां। श्रीमात्रे नमः। ललिता सहस्त्रनाम श्री विद्या का एक अभिन्न अंग है। अगर कोई साधक श्री विद्या की उपासना करेगा तो सबसे पहले वो श्री ललिता सहस्त्रनाम पर ध्यान केंद्रित करके भगवती की अर्चना आरंभ करता है। विशेषकर त्रिअक्षरी अथवा पंचदशी के जो उपासक होते हैं वो मुख्यतः अपने जीवन में 3 आधार बिंदुओं को सम्मिलित करते हैं, जिसमें पहला जो होता है श्री ललिता सहस्त्रनाम, दूसरी जो होता है वो श्री यंत्र की नित्य उपासना नवावरण पूजा और तीसरा गुरु प्रदत्त मंत्र का नित्य जाप। तो ललिता सहस्त्रनाम की जो पाठ विधि है वो गुरु परंपरा से अथवा गुरु के निर्देशन से प्राप्त करके ही आरंभ करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई गुरु उपलब्ध नहीं है या आपको गुरु अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं तो भगवती ललिता को साक्षी मानकर भगवान कामेश्वर और महाकामेश्वरी का ध्यान करके आप संकल्प पूर्वक भगवती का पाठ कर सकते हैं अथवा किसी श्री विद्या उपासक से इस पाठ का एक बार श्रवण कर लीजिए। उसके उपरांत इस पाठ को आप सुन सकते हैं। क्षमा कीजिए, सुनने के उपरांत आप इसका अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। ललिता सहस्त्रनाम के पाठ में दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक भ्रम बनाया गया है कि माँ के नाम स्मरण में भी आपको दीक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि आजकल श्री विद्या की जो दीक्षा है वो दीक्षा और शिक्षा ना रहकर व्यापार बन गई है। बहुत से साधक ऐसे हैं जो अपने आप को परम सिद्ध कहते हैं और श्री विद्या की वो दीक्षा देते हैं, लेकिन दीक्षा के फल स्वरूप दक्षिणा में वो 1-1, 2-2 लाख रुपए लेते हैं। उसके बाद वो पंचदशी इत्यादि का उपदेश करते हैं। अगर आपको भी श्री विद्या की दीक्षा चाहिए तो आप चतुरामनाय पीठ जो हमारे हैं, जो भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित है, उत्तर में ज्योतिष पीठ, वर्तमान शंकराचार्य पूज्यपाद श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाभाग, पूर्व में गोवर्धन पीठ, वहाँ के जो अधिपति हैं इस समय वो पूज्यपाद श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग, दक्षिण में जो श्रृंगेरी पीठ है वहाँ के जो शंकराचार्य इस समय विद्यमान है, जो गद्य के अधिपति हैं, वो पूज्यपाद श्री भारती तीर्थ जी महाराज और उनके परम शिष्य विदुर शेखर जी महाराज हैं। और पश्चिम में जो शारदा पीठ है वहाँ के अधिपति पूज्यपाद श्री सदानंद सरस्वती जी महाभाग हैं। आप इनके समक्ष उपस्थित होकर आप इनसे विनय पूर्वक प्रार्थना करेंगे और आपके अंदर सामर्थ्य होगा तो इन गुरुओं के माध्यम से आपको श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। अन्य किसी और के विषय में अगर मैं कहूं तो वर्तमान में बद्रिका आश्रम में उत्तर में स्वामी ओम है, जो श्री विद्या की पूर्ण, जिसको कह सकते हैं पूर्ण रूप से दीक्षा शिक्षा है, श्री विद्या के बारे में जो पूर्ण जानकारी है उन्हें प्राप्त है। मैं जितना जानता हूँ उसके अनुरूप मैं आपको बता रहा हूँ।
तो आप उनसे भी संपर्क करके इस गुह्य विद्या के विषय में जान सकते हैं। श्री विद्या के मूल अंग में ललिता सहस्त्र नाम आता है। ऐसा हमने अभी तक जितने भी हमें गुरु समान जो ऋषि महर्षि जिनसे संपर्क सदा है, उन्होंने हमें बताया है। श्री विद्या के अंतर्गत ही ललिता सहस्त्र नाम है, वो इतना परम पवित्र है। एक तो इस सहस्त्र नाम में अन्य सहस्त्र नामों की तुलना में किसी भी नाम का बार बार रिपीट नहीं है। एक नाम एक बार ही आएगा और पूरे 1000 नाम है वो भगवती पराम्बिका त्रिपुर सुंदरी जी को समर्पित है। इस सहस्त्र नाम की जो फलश्रुति है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसे आप सुनिए। श्री ललिता सहस्त्र नाम गोपनीय से भी परम गोपनीय है। इसके पाठ करने मात्र से भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हो जाती हैं और इस स्तोत्र के समान कोई स्तोत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं है। इस स्तोत्र के पाठ करने मात्र से समस्त प्रकार के रोगों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार की ऐश्वर्य और समस्त प्रकार की समृद्धि साधक को प्राप्त हो जाती है। अगर कोई अकाल मृत्यु का शिकार है या अकाल मृत्यु के उसकी जन्म कुंडली में योग है तो वो योग भी निष्फल हो जाते हैं। अगर किसी को भयंकर ज्वर आ रहा हो तो इस स्तोत्र का पाठ करके और इस स्तोत्र से अभिमंत्रित जो जल है उसका पान करने मात्र से भयंकर से भयंकर ज्वर तत्काल रूप से समाप्त हो जाता है। अगर कोई साधक, कोई श्री विद्या का साधक ललिता सहस्त्र नाम से अभिमंत्रित करके मक्खन अगर किसी संतान की इच्छा रखने वाले दंपति को प्रदान कर दे तो निश्चित रूप से ही उसके 1 वर्ष में संतान हो जाती है। श्री देवी का यह स्तोत्र जो है वो भगवती राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी जी को अत्यंत प्रिय है और ललिता भगवती के जो साधक हैं वो इस स्तोत्र का निष्ठा पूर्वक पाठ करते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर उसे नियमित रूप से संध्या करनी चाहिए। जो श्री विद्या का उपासक है, श्री विद्या का जो उपासक है वो त्रिकाल संध्या ना करके 4 काल की संध्या करते हैं। एक संध्या जो निश्चित काल की होती है जिसे तांत्रिक संध्या भी कहते हैं। श्री विद्या के उपासक उस संध्या को विशेष रूप से करते हैं। पूजा घर में श्री यंत्र की स्थापना करके श्री यंत्र का अर्चन इसी सहस्त्र नाम से करना चाहिए। इस सहस्त्र नाम के अनेक प्रयोग हैं तंत्र ग्रंथों में, उसका उल्लेख मैं आने वाले समय में अवश्य करूंगा। फिलहाल जो इसकी फलश्रुति है उसके विषय में हम आपको बता देते हैं। जो पुरुष गंगा आदि तीर्थों में जाकर स्नान करे और करोड़ों जन्मों तक स्नान करता रहे, अथवा अविमुक्त क्षेत्र काशी में करोड़ों शिवलिंगों की प्रतिष्ठा करता है, जो भक्त वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को सूर्य ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाकर दान देता है, जो गंगा तट पर करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करता है, निर्जल मरुभूमि में करोड़ों कुएं खुदवाता है, जो अकाल पड़ने पर प्रतिदिन करोड़ों ब्राह्मणों को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भोजन कराता है, वह 1000 वर्षों तक उससे करोड़ों गुना पुण्य इस ललिता सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करने मात्र से पुण्य, जो इतने कर्म कांड करने के बाद पुण्य प्राप्त होते हैं वो इस ललिता सहस्त्र नाम के एक बार पाठ करने मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा इसकी फलश्रुति में उल्लेख भगवान हयग्रीव ने किया है। श्री ललिता सहस्त्र नाम में से कोई भी एक नाम, उदाहरण के लिए श्री माता, अगर कोई साधक इसका नित्य निरंतर जाप अपनी जिह्वा से करता रहे तो उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। नित्य और नैमित्तिक कर्मों को न करने से और निषिद्ध कर्मों को करने से मनुष्य को जो पाप प्राप्त होता है, जो पाप लगता है, इस स्तोत्र का पाठ करने मात्र से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भगवान हयग्रीव ने
महर्षि अगस्त्य को श्री ललिता सहस्त्र नाम की फलश्रुति में बतलाया है। इसके विषय में ज्यादा गंभीरता से तो क्या कहना, जो भक्त प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकता और अन्य पुण्य पर्वों पे इसका पाठ करता है, उसे भी अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विशेषकर संक्रांति के समय जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हो, उसमें शुक्रवार को अपनी स्त्री, खुद के जन्म दिवस अथवा पुत्र के जन्म नक्षत्रों के समय इस स्तोत्र का जो पाठ करता है, शुक्ल पक्ष की नवमी, अष्टमी और चतुर्दशी को इसका जो पाठ करता है, शुक्रवार को जो इसका पाठ करता है, और पूर्णिमा को चंद्रमा का जो बिंब है उसमें भगवती त्रिपुर सुंदरी का दर्शन करके और जो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्यों की गणना स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। वो इतना पुण्यशाली बन जाता है। उसके दर्शन मात्र से बड़े कलमश कटने लग जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। बड़े बड़े महर्षियों ने इसका लेखन किया है। पूर्णिमा के दिन यह ध्यान करना आवश्यक है कि माँ ललिता चंद्रमंडल में विराजमान है, अर्थात जो चंद्रमा का बिंब है उसमें भगवती त्रिपुर सुंदरी श्री यंत्र के जो उनका रथ है, श्री यंत्र का जो रथ है उस पे आरूढ़ है। ऐसा ध्यान करके चंद्रमा का ही पंचोपचार पूजन करके और चंद्रमा में भगवती त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करके जो भी साधक ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पे भगवती त्रिपुर सुंदरी की परम अनुकंपा बरसती है, अर्थात वो बड़े ही पुण्यकारी उसके कर्म हो जाते हैं। उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। इसके पाठ करने मात्र से समस्त प्रकार के रोग नष्ट होते हैं और साधक जो होता है वो दीर्घायु को प्राप्त होता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए यदि साधक ज्वर ग्रसित व्यक्ति को सिर पे स्पर्श भी कर दे तो उसका ज्वर शांत हो जाता है तत्काल रूप से। ऐसा ललिता सहस्त्र नाम की फलश्रुति में भगवान हयग्रीव ने अगस्त्य महामुनि को बतलाया है। और सहस्त्र नाम से अभिमंत्रित भस्म का प्रयोग अगर कोई साधक नित्य अपने शरीर पे अभिमंत्रित भस्म को लगावे तो किसी भी प्रकार का अभिचार तंत्र मंत्र उस पे लागू नहीं होता है। उस पे किसी भी प्रकार की नजर, ग्रह बाधा उसको पीड़ित नहीं कर सकती है। एक घड़े में जल भर ले, एक प्रयोग है इसका, और फिर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करके उस जल को अभिमंत्रित कर ले। मंत्र पाठ से अभिमंत्रित जल को पूरे घर में छिड़के, अपने घर में छिड़कने के उपरांत थोड़ा सा जल लेके उस जल से आप स्नान करें, अथवा श्री यंत्र का ललिता सहस्त्र नाम से अभिषेक करते हुए जो जल हमें प्राप्त हो, उस जल के प्रोक्षण मात्र से नवग्रह की पीड़ा शांत हो जाती है। ऐसा ललिता सहस्त्र नाम की फलश्रुति में भगवान हयग्रीव ने अगस्त्य महामुनि को बतलाया है। आगे इसकी जो चर्चा करते हैं, इसका ध्यान तो हमने शुरू में आपको बता दिया था। सहस्त्र नाम से अभिमंत्रित मक्खन को प्रसाद रूप में अगर कोई बंध्या स्त्री भक्षण कर ले तो उसको निश्चय ही संतान की प्राप्ति होती है। रात्रि में देवी का ध्यान करके इस प्रकार अगर इच्छित स्त्री भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान करके ललिता सहस्त्र नाम का रात्रि में अगर पाठ करे तो उसके अंदर एक दिव्य आकर्षण सम्मोहन शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला जो साधक होता है, अगर वो प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करे तो उसके मुख पर दृष्टि पड़ने से ही तीनों लोग भ्रमित हो जाते हैं। ललिता सहस्त्र नाम का भक्ति पूर्वक कम से कम दिन में एक बार भी पाठ करता है, और अगर उसके कोई शत्रु हैं और ऐसे शत्रु हैं जो उसके प्राण का हनन करने का विचार कर रहे हैं, तो भगवान सर्वेश्वर जिन्होंने भगवान नरसिंह के अभिमान को चूर्ण चूर्ण किया था, वो उनके शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले पर, यानी अगर कोई ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है और साधक है
उसके ऊपर अगर कोई अभिचार, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन आदि की क्रियाएं करता है तो भगवती प्रतिंगिरा स्वयं रक्षा के लिए प्रकट हो जाती हैं और जो भी अभिचार इत्यादि कर्म कर रहा है उसका नाश कर देती हैं। ललिता सहस्त्र नाम के पाठ करने वाले व्यक्ति को क्रूर दृष्टि से देखने वाले, अगर कोई ललिता सहस्त्र नाम का साधक है और उसको अगर कोई क्रूर दृष्टि से देखता है तो मार्तंड भैरव उसका विनाश कर देते हैं। जो मनुष्य ललिता सहस्त्र नाम का जप करने वाले के धन का चोरों के द्वारा अपहरण करा देता है, भले वो इस जगत में कहीं भी रहे, इस ब्रह्मांड में कहीं भी जाके छुप जाए, उसका विनाश उस क्षेत्र के क्षेत्रपाल ही कर देंगे। अगर कोई ललिता सहस्त्र नाम के साधक को तनिक भी पीड़ा देने की चेष्टा करे तो उसका विनाश उस सीमा रेखा के जो अधिष्ठित देवता हैं, जो क्षेत्रपाल है, वही कर देंगे। अगर कोई सहस्त्र नाम के साधक के साथ शास्त्रार्थ करे और विद्या को लेकर वाद विवाद करे तो भगवती नकुलेश्वरी उसको त्वरित रूप से गूंगा कर देती हैं। यदि कोई राजा जो राजपद पे आसीन है, वर्तमान में मंत्री हो या किसी धनाढ्य व्यक्ति के विषय में भी आप ऐसा कह सकते हैं, वह सहस्त्र नाम के उपासक के साथ अगर बैर धारण कर ले, उसका बैरी बन जाए, तो भगवती दंडनी अर्थात भगवती वाराही, जिनको दंडनाथा कहते हैं, उस राजा का और उस राजा की चतुरंगणी सेना का विनाश भगवती वाराही कर देती है। कोई अगर साधक श्री विद्या का अथवा 10 महाविद्या में किसी भी विद्या का ललिता सहस्त्र नाम का 6 महीने तक निरंतर भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पाठ करे तो संपत्ति और समृद्धि की जो देवी हैं भगवती लक्ष्मी, जो स्वभाव से चंचला है, उसके घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाती है। यदि कोई एक मास तक कम से कम दिन में एक बार भी ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है और प्रतिदिन पाठ करता है अथवा दिन में 3 बार पाठ करता है तो वाग देवी अर्थात भगवती महासरस्वती उसकी जिह्वा पे नृत्य करती है, अर्थात उसको वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। वो जो बोलता है वही घटित होता है। वह जिस चीज की कामना कर लेगा वही कारण, वही उद्देश्य, उसी प्रकार की प्रकृति समय बना देती है और वही विषय वस्तु उसको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाती है। यदि कोई सहस्त्र नाम का पाठ बिना प्रसाद के भक्ति पूर्वक एक पक्ष अर्थात 15 दिन तक भी कर ले, यानी निराहार रहकर, अगर कोई साधक निराहार होकर 15 दिनों तक यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा पर्यंत ललिता सहस्त्र नाम का निष्ठा पूर्वक अगर पाठ कर ले तो उसकी दृष्टियां जहां भी पड़ेगी उस क्षेत्र में जो भी स्त्री शक्ति निवास कर रही होगी वो सभी शक्तियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार भी सहस्त्र नाम का पाठ किया हो उस व्यक्ति के संपर्क में जो भी आता है वो पाप मुक्त हो जाता है। ऐसा अगस्त्य महामुनि को भगवान हयग्रीव ने ललिता सहस्त्र नाम की फलश्रुति में बतलाया है। तो साधकों, आज हमने ललिता सहस्त्र नाम की चर्चा की, इसकी फलश्रुति, इसके विविध प्रयोग आप सभी को बताएं। आशा करता हूं आपको ये सभी प्रयोग आप इस नवरात्रि में करेंगे और आपकी पूजा उपासना पद्धति में श्री ललिता सहस्त्र नाम को सम्मिलित करेंगे और भगवती की कृपा के पात्र बनेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। श्रीमन नारायण।